आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सुबह 5 बजे चंगाई बिन दवाई 1 घंटा सामर्थ के साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए मैं दिल से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज के बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। तो आइए हम आज के वचन में बढ़ते हैं। आज का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा कहते हैं मूसा के जरिए से कि तुम बबूल की एक मेज बनाना। और मेज का साइज यहाँ पर दिया हुआ है। उसको उसकी जो लंबाई है वो 2 हाथ होगी, और उसकी ऊंचाई 1.5 हाथ होगी, और चौड़ाई 1 हाथ होगी। बबूल की लकड़ी से इस मेज को बनाया जाना है। फिर इसको चोखे सोने से मढ़ा जाना है। और जो इसके 4 पैर हैं उसमें 4 कड़े डालने हैं, और उन कड़ों में उनको बाहर को लगाना है। और फिर दोनों तरफ 2 डंडे उन कड़ों में डाल देना है। उन डंडों को भी चोखे सोने से मढ़ा जाना है। और इस मेज को उठाने के लिए वो डंडे का इस्तेमाल होने वाला है। और फिर बताया जाता है इस मेज का काम क्या है। इस मेज के ऊपर नित्य क्या करना है आपको? रोटी रखना है। यहोवा परमेश्वर के सामने हर दिन भोर को ताजा रोटियां रखना है। जो पिछले दिन रोटी रखी गई है उनको हटा लेना है। और रोटी ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से ढेर लगा दें, 50 रोटी रख लें, 10 रोटी रख दें। नहीं, प्रभु ने बोला 12 रोटी रखना है, 2 ढेर लगाने हैं। और एक एक ढेर में 6 6 रोटियों को नित्य रखना। इससे हम क्या सीख सकते हैं? आज का वचन क्या कहना चाहता है? आइए हम इसे समझने का प्रयास करें। मेरे प्रियो, जब ये रोटी की बात हो रही है तो रोटी किस चीज का प्रतीक है? ये परमेश्वर के वचन का प्रतीक है। और जो प्रभु ने प्रार्थना सिखाई है उसमें बोला है कि हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात उपवास और प्रार्थना किया, और वहां पर शैतान ने आकर उनसे कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और वहां प्रभु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, ये रोटी जो है ये परमेश्वर का वचन का प्रतीक है। और इसको परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन परमेश्वर के वचन को अपने आत्मिक जीवन के लिए, हमारे मानसिक मार्गदर्शन के लिए, अच्छी सेहत अच्छी तंदुरुस्ती के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, मार्गदर्शन और अगुवाई के लिए, जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए, मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर का जो वचन है ये मुझे और आपको दिया गया है। ये मैनुअल है, ये हैंडबुक है, जिसमें मेरे और आपके जीवन का संचालन कैसे होना चाहिए, किस मामले में हम कैसे फैसले लें, कौन बातों से हम बचें, कौन से कामों को हम करें, लोगों के प्रति हमारा रवैया कैसा हो, हमारा सोच कैसा हो, ये सब कुछ केवल इस वचन में पाया जाता है। तो इस संदेश से मैं आशा करता हूं आप सब बहुत ऐसे आशीषित हुए हैं। अगर आप आशीषित हुए हैं तो किसी और के लिए
आशीष का कारण बनिए। अगर आपको कोई विचार अच्छा लगता है तो आप अपने कमेंट को छोड़ सकते हैं। अपने कमेंट में आप आमीन लिख सकते हैं या धन्यवाद लिख सकते हैं, कुछ अच्छा लगा। और दूसरों के साथ साझा करिए, क्योंकि इसमें कुछ पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन एक विचार किसी के जीवन को बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस।